लोकसभा में एक सीट नहीं जीत पाए। राजीव रंजन जी, आरजेडी के किसी नेता का, हालांकि तेजस्वी यादव तो बहुत बड़े कद के नेता हैं, कोई पहली बार ऐसा बयान सामने नहीं आया है। चंद्रशेखर जी ने सीधे सीधे रामचरितमानस पर ही सवाल खड़े कर दिए, एक नहीं कई बार सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, दूसरे कई नेता आरजेडी की बयान देते रहे हैं। आप लोग उससे किनारा करते हैं लेकिन कोई बात नहीं कहते हैं। आप ये नहीं कहते कि इन्होंने गलत बयान दिया है, ऐसा नहीं देना चाहिए। साथ भी नहीं दे रहे हैं, अलग भी नहीं हो रहे हैं उनसे। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे जी, अब मैं चाहूंगा कि आप भी धैर्यपूर्वक, आपने सवाल पूछ लिया, अनइंटरप्टेड मेरा जवाब भी सुन लीजिए। जी सर। देखिए, एक कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भगवान श्री राम को एक छोटे कद का इंसान दिखाया गया और विशालकाय कद है नरेंद्र मोदी जी का। भगवान श्री राम के लिए कितना आदर है इनके मन में कि इन्होंने वहां नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले राम जी को एक चौथाई, जो उनका कद है उनके एक चौथाई कद का भगवान श्री राम को दिखलाया। बाद में व्यापक प्रतिक्रिया हुई, ट्विटर हैंडल से उसको डिलीट करके अलग किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बयान है संजय निषाद जी का 2021 का। उन्हें दशरथ का पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया। भगवान श्री राम को दशरथ के पुत्र के बजाय उन्होंने ऋषि श्रृंगी का पुत्र बताया और वो इनके एनडीए गठबंधन के एक बड़े नेता हैं। भगवान श्री राम का जितना अनादर इन्होंने किया, इसकी सजा भगवान श्री राम 2024 में देंगे। इसलिए कि 2023 के कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर सवाल खड़े करने पर इन्होंने बजरंग बली को सामने लाने की बात की और कहीं ना कहीं राजनीतिक विमर्श में आस्था को सियासत के साथ जोड़ करके नहीं लाए जाने की परंपरा हमारी रही है। और इसका असर क्या हुआ, कर्नाटक में एक शर्मनाक पराजय भारतीय जनता पार्टी की हुई और इन्हें कोप भाजन बजरंग बली का ही बनना पड़ गया। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, देखिए, देश के विमर्श में कई ऐसे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर कहेंगे हमने राम मंदिर को मैनिफेस्टो में रखा, बनाया। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के बाद मंदिर बन रहा है और हम सब पहले से इस बात को लेकर के संकल्पित रहे हैं। हमारे नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस अटल जी के ज़माने में जब जनता दल यूनाइटेड एनडीए का पार्ट थी, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि न्यायालय, भारत की महान न्यायपालिका के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण पर हमारी पूरी सहमति है और दूसरा विकल्प हमने दिया था कि सभी पक्षों की सहमति से हो जाए। तो अब ये हो रहा है, ये एक बड़ा विषय है, लेकिन टाइमिंग क्या है? आप 2014 आपने 2 बड़े वायदे किए, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जाएंगे और 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आपको ऐसा लगा 2019 में इन वायदों को आप पूरा नहीं कर पाए तो पुलवामा लेकर के आप चले आए। पुलवामा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, आपकी लापरवाही, आपकी अकर्मण्यता और आपकी संवादहीनता की वजह से। राजीव जी, मैंने आपकी सब बात को बहुत ध्यान से सुना। नहीं, अब सुन लीजिए, मैंने कहा इतना लंबा समय मैंने केवल, अब मैं 30 सेकंड ले रहा हूँ, अनइंटरप्टेड सुन लीजिए 30 सेकंड। हाँ बोलिए, बस केवल 30 सेकंड। मैं 30 सेकंड कह रहा हूँ। अब आप ये पूरी तरह से आचार संहिता के पहले 25 मार्च तक इस कार्यक्रम को किसी न किसी तरीके से चलाना चाहते हैं, जिससे कि इस बार आपकी नाकामियां 195 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए देश, अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी कि 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा केंद्रित हो, नौकरियां कहीं मिली नहीं, महंगाई बेलगाम हो, तो आप इन असफलताओं को राम लहर से पार करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए राजीव जी, फिर मैं एक बड़ी खबर लूंगी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, तेजस्वी यादव